जय श्री कृष्ण दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। ये बहुत ही बड़ा और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा करी थी और माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए होलिका माता की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो निश्चित ही उसमें आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आप भारी बीमारी से परेशान रहते हैं, आपकी शादी में रुकावट चल रही है या आपके व्यापार में, नौकरी में या फिर आपकी शिक्षा में अगर आपको बाधा आ रही है या संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है, इस दिन आप किसी भी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो यकीनन आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन सबसे ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन होलिका माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, फागुन पूर्णिमा का दिन सबसे बड़ा दिन माना गया है। इस दिन आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए उपाय अवश्य करें। कहते हैं इस दिन किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही बनती है। दोस्तों, इस दिन सबसे पहले तो देखिए सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए और इस दिन भगवान शंकर का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भारी बीमारी से या किसी भी कार्य में अगर आपके बाधा आ रही है तो इस दिन आप पीपल का पूजन अवश्य करें। पीपल पर 7 बार मतलब कलावा यानी कच्चा सूत अवश्य लपेटें और पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और वहां पर एक शुद्ध घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, चाहे आपकी शादी में अड़चने आ रही है, आपके व्यापार में आ रही है या आपको पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो इस दिन आप एक सूखा गोला ले लें और उसको थोड़ा सा काट के उसके अंदर आपको चीनी भरनी है और उसको आपने थोड़ा सा जो काटा है उसको मतलब ढक्कन फिर से ऐसे ही रख दें उसके ऊपर और काजल से आपको मतलब काली 7 बिंदी लगानी है और उसे अपने ऊपर से 7 बार उसार कर या तो आप उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर आप होलिका दहन में उसको डाल दें। तो कहते हैं आपके जीवन में चल रही सभी परेशानी, सभी बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपकी शादी में रुकावट आ रही है या आपके व्यापार में रुकावट आ रही है या किसी भी कार्य में या संतान में, पुत्र में प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, होलिका दहन बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन होलिका माता का पूजन अवश्य करना चाहिए और होलिका की 7 परिक्रमा अपनी मनोकामना बोलते हुए अवश्य लगानी चाहिए। अगर आपको देखिए संतान प्राप्ति में या फिर अगर आपकी संतान है तो उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए होलिका माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। मतलब रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन से उनका पूजन करें। 7 बार कलावा यानी कच्चा सूत भी आप अवश्य लपेटें और होलिका दहन के समय कहते हैं परिक्रमा भी अवश्य लगानी चाहिए अपनी मनोकामना बोलकर। साथ ही दोस्तों, इस दिन गेहूं की बाली का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गेहूं की बाली और छोलिया मतलब होलिका दहन में भूनकर उसका प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आप गेहूं की बाली जो मतलब होलिका दहन करते हैं, चाहे आप अपने घर में करते हैं या जहां आपकी गली में हो रहा होता है, वहां पर आपको गेहूं की बाली अवश्य भुननी चाहिए और थोड़ा सा प्रसाद आप शिव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर के मंदिर में ही सभी देवी देवताओं के लिए 2 दाने अवश्य उनको भोग लगाएं और उसके बाद उसको अवश्य ग्रहण करें। साथ ही दोस्तों, होलिका दहन की जो राख होती है उसे भी अपने घर अवश्य लानी चाहिए और उस राख में से थोड़ी सी जो राख होती है भगवान शंकर को भी मतलब जल में डालकर अवश्य ही शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और उस राख का तिलक भी अवश्य करना चाहिए। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है वो अवश्य ही दूर होती है। तो दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपको देखिए गेहूं की बाली का भूनकर उसका भोग अपने देवी देवताओं को अवश्य लगाएं और उस भोग को स्वयं भी अवश्य ग्रहण करें। देखना आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। होलिका माता की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।